फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लेवर एजुकेशन। आज इस कड़ी प्रतिस्पर्धा के इस दौर में सफलता पाने की राह कठिन है। ऐसे में यह आवश्यक है कि आपकी सामान्य ज्ञान बहुत अच्छी हो। सामान्य ज्ञान न केवल लिखित परीक्षा में बल्कि साक्षात्कार में भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होती है। हमने इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में लिए हैं, जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ औसत स्थिर लागत स्थायी रहती है, बी बढ़ती घटती है, सी बढ़ती है, डी घटती है। तो उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ औसत स्थिर लागत घटती है। चलिए शुरू बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। भारत का विदेश व्यापार किस देश के साथ अधिकतम होता है? ए जर्मनी, बी जापान, सी अमेरिका, डी ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका के साथ अधिकतम होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। भारत में कृषि जोतों का उपविभाजन एवं खंडन निम्नलिखित में से जिसके कारण होता है? ए संयुक्त परिवार प्रथा तथा ह्रास, बी आबादी में वृद्धि, सी उत्तराधिकार का कानून, डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है डी उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यह रहा हमारा चौथा क्वेश्चन। किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके माध्यम से पूंजीवाद के अंतर्गत किया जाता है? ए मूल व्यवस्था, बी व्यापार संघ, सी केंद्रीय योजना प्राधिकारी, डी उत्पादों की परस्पर सहमति। तो इसका राइट आंसर है मूल व्यवस्था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और ये रहा हमारा पांचवा क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ए 150, बी 200, सी 250, डी 350। तो इसका राइट आंसर है सी 250। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। और ये रहा हमारा छठवां क्वेश्चन। समवर्ती सूची में क्या क्या शामिल है? ए जनगणना, बी प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक, सी निवारक निरोध, डी उत्पादक शुल्क। तो इसका राइट आंसर है निवारक निरोध। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग संबंधी कार्रवाई किसमें शुरू की जा सकती है? ए किसी भी सदन में, बी केवल विधानसभा में, सी केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में। तो इसका राइट आंसर है किसी भी सदन में। राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग संबंधी कार्रवाई किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तिरुपति पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ए अरावली पर्वत श्रेणी, बी पूर्वी घाट, सी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, डी पश्चिमी घाट। तो इसका राइट आंसर है बी पूर्वी घाट। तिरुपति जो पहाड़ियाँ होती हैं पूर्वी घाट में पाई जाती हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय कृषि में हरित क्रांति का संबंध किससे है? ए वैज्ञानिक विधियों के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि, बी चारा फसलों की खेती में उन्नत तकनीकी, सी उन्नत सिंचाई की वैज्ञानिक विधियाँ, डी गहन वनरोपण। तो इसका राइट आंसर है ए। कौन है? ए वैज्ञानिक विधियों के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि। इसका ही संबंध हरित क्रांति से है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। उत्तरी गोलार्ध का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ए ग्रीनलैंड, बी वर्खोयास्क, सी रेकजाविक, डी अलास्का। तो इसका राइट आंसर है वर्खोयास्क, जो उत्तरी गोलार्ध का सबसे ठंडा स्थान है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। भारत के किस राज्य में आभानेरी उत्सव मनाया जाता है? ए झारखंड, बी उत्तराखंड, सी छत्तीसगढ़, डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है डी राजस्थान। कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान। आभानेरी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। सरकार ने 22 अगस्त 2016 को पीवी सिंधु और साक्षी मलिक के लिए किस पुरस्कार की घोषणा की? ए ध्यानचंद पुरस्कार, बी अर्जुन पुरस्कार, सी राजीव गांधी खेल पुरस्कार, डी द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो जो पीवी सिंधु और साक्षी मलिक के लिए राजीव गांधी खेल पुरस्कार की घोषणा की गई थी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14।
व्हाट्सएप मूवमेंट के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रचार किया जा रहा है? ए यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस मतलब यूपीआई, बी न्यू फीचर्ड व्हाट्सएप, सी पेटीएम, डी एमपी मासा। तो इसका राइट आंसर है यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। एटीएम के पुनः आंशांकन की गति को तेज करने के लिए गठित विशेष कार्यबल का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? एस मुंद्रा, बी अरविंद सुब्रमण्यम, सी साइरस मिस्त्री, डी अनंत कुमार। तो इसका राइट आंसर है एस मुंद्रा। अध्यक्ष जो हैं एस मुंद्रा हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यह रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। IBRD को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए विश्व बैंक, बी ADB, सी WTO, डी IMF। तो इसका राइट आंसर है जो IBRD को जो नाम से जाना जाता है उसका नाम है विश्व बैंक। किस नाम से जाना जाता है? विश्व बैंक। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यह रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अगस्त 2016 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का व्यक्तिगत सदस्य कौन चुना गया? ए टीना अंबानी, बी शशांक ठाकुर, सी नीता अंबानी, डी कपिल देव। तो जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य चुना गया है उसका नाम है नीता अंबानी। बढ़ा हमारा क्वेश्चन नंबर 18। फरवरी 2016 में टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? ए ब्रेंडन मैकलम, और बी विराट कोहली, सी स्टीव स्मिथ, और डी क्रिस गेल। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ए ब्रेंडन मैकलम। सबसे तेज शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया इन्होंने, ब्रेंडन मैकलम। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 19। मिशन भागीरथ 2016 में निम्नलिखित में से किस राज्य की जलापूर्ति परियोजना है? ए उत्तराखंड, बी बिहार, सी तेलंगाना, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर जो है वो है तेलंगाना। किस राज्य की जलापूर्ति परियोजना है? वो है तेलंगाना की। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 20। त्रुटिपूर्ण सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? ए फ्रीवेयर, बी शेयरवेयर, डी मैलवेयर, डी मैलिशियस वेयर। तो इसका राइट आंसर है जो त्रुटिपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है उसे कहते हैं मैलवेयर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अंडमान सागर किसका भाग है? ए जापान सागर, डी बंगाल की खाड़ी, सी अरब सागर, डी पीत सागर। तो इसका जो अंडमान सागर है वो भाग है बंगाल की खाड़ी का। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का स्थायी सचिवालय कहाँ पर है? ए ढाका, बी कराची, सी दिल्ली, डी काठमांडू। तो जो दक्षेज का स्थायी सचिवालय है वो है काठमांडू में। कहाँ है? काठमांडू में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, अब ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 23। दिल्ली साम्राज्य का अंतिम हिंदू शासक कौन था? ए पृथ्वीराज चौहान, बी हेमचंद्र, सी मानसिंह, डी बाजीराव। तो जो दिल्ली साम्राज्य का अंतिम हिंदू शासक था वह था हेमचंद्र। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 24। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पर्वतारोही महिला? ए संतोष यादव, बी बचेंद्री पाल, सी अरुणिमा सिन्हा, डी नीतू सिंह। तो इसका राइट आंसर है जो माउंट एवरेस्ट पर जो 2 बार जो महिला जो चढ़ी थी उसका नाम है संतोष यादव। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 25। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? ए न्यूयॉर्क, बी वाशिंगटन, सी जिनेवा, डी लंदन। तो जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है वह है वाशिंगटन में।